अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आज प्रोटेस्ट का 7वां दिन है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही स्टूडेंट है जो कि पेपर लीक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक भैया मौजूद है। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुशर्रफ खान है। तो आप कहाँ से आए? बेसिकली मैं बिलोंग अभी नोएडा से करता हूँ, रहने वाला यूपी का। तो आप पढ़ रहे हो या फिर? नहीं, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट में एज ए बैंकर। तो आप जैसे जान रहे हो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है ये भी तो पता ही होगा। हाँ, ये तो पता है, पेपर लीक की वजह से चल रहा है। जो धर्मेंद्र हमारे हैं शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की वजह से चल रहा है। तो अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर क्या? देखो बेसिकली क्या है ना, तो अगर आप गवर्नमेंट की इतनी पॉलिटिक्स देखोगे तो प्रीवियस में क्या करा है गवर्नमेंट ने, किया जो बंद है एक्चुअल में। अगर यूपी में है, मैं बिलोंग यूपी से करता हूँ, यूपी में भी गवर्नमेंट की बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या तो कोई भी बंद होता है उसके यहाँ पे बिल्डोजर चलाते हैं। लेकिन क्या है, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की, तो इनके केसेस में क्या तो बहुत सारे, 1 2 3 बार नहीं, बहुत बार पेपर लीक हो चुका है। तो भी मैं अक्सर ये कहती या तो इस्तीफा दे या फिर कोई एक्शन ले। लेकिन क्या है, बीजेपी अभी तक स्टिक है। जैसे हम प्रधानमंत्री की बात करें, अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दी, किसी भी अच्छे नेता ने बीजेपी की टिप्पणी नहीं दी कि इस्तीफा देना नहीं देना। ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आने वाले टाइम में अभी घटना हुई हमारी यूपी में हुई, लखनऊ में हुई, लोग जल के, तो कितनी जाने चाहिए कोचिंग सेंटर में, और कितनी जाने चाहिए मतलब बीजेपी को अपने इस्तीफे बनाने के लिए। जैसे ये स्टूडेंट्स हैं कि जो अपनी जान गंवा चुके सिर्फ पेपर लीक की वजह से। देखो पेपर लीक से ये तो नहीं आ सकते, ये तो जेन्युइन है। लेकिन क्या है, हम रोक सकते हैं पेपर लीक को। और भी हमारे बहुत, अगर बात करें इंटरनेशनल में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं भाई, पेपर को लेकर स्टक है। तो पर हम भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी थोड़ा स्टिक रहे पेपर को लेके भाई। जैसे री एग्जाम, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरा भाई है, अगर छोटा सा एग्जाम, मेरा भाई पेपर देने जा रहा है दूसरे स्टेट में, उसको क्या ट्रैवल से, क्या कन्वेंसिंग की, कैसे करके करते हैं। क्योंकि जो भी पेपर देता है गवर्नमेंट, मतलब और नहीं मोस्टली कि बहुत अमीर हो आपका लड़का है, आप मिडिल क्लास से आते हैं, लोअर फैमिली से आते हैं, ट्रेन का करते हैं, जनरल टिकट भी नहीं मिलता, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आते हैं, फिर बाद में पेपर लेके जाते तो बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम बेटा मुकेश कुमार पासवान है। ये जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, तो इससे धर्मेंद्र प्रधान अब तक इस्तीफा नहीं दिए हैं, तो अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद भी क्या इफेक्ट आएगा? आपको लगता है कोई इफेक्ट आएगा? व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। काला हटेगा पीला आएगा, पीला हटेगा नीला आएगा, इससे कुछ नहीं होगा। दरअसल क्या है कि जब तक उसको दोषी नहीं समझा जाएगा और उसको दंड नहीं मिलेगा, तब तक उसको कुर्सी से फेविकोल का कुर्सी नहीं छूटेगा। ये है प्रॉब्लम। तो अब अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो पेपर लीक तो रुकने वाला है कि नहीं, ये हमें नहीं पता। अरे पेपर लीक की बात ही नहीं है बेटे, पेपर लीक की बात हो तो करूँ ना। यहाँ तो इनको ये कहना है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, चाहे तुम्हें क आता हो या ना आता हो, हम तुमको क्वेश्चन पेपर दे देंगे, पैसा ले देना, हमारा हो गया काम। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो भी ये चीजें चलती ही रहेंगी? बेटे जब तक हम मूल तत्वों पे नहीं जाएंगे, मूल कहाँ है, कौन वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़ जाए, जो व्यवस्था पे बैठे हुए हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर ये एजुकेटेड, ये बहुत जिद्दी बच्चे हो तुम लोग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे तुमको 90% लाने को कहते, तुम 95 ले आते हो, बड़े धूर्त हो। मारो डंडा से इनको, चलो कुछ नहीं मिलेगा इनको। अरे ये तो उसमें भी डिग्री ले आ रहे हैं, तुम पैसा वाला तो जा ही नहीं पा रहा है। अरे पैसा है, हम लोग उनको अपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा लेंगे, इनका और टफ कर दो। प्लान है बेटे, शिक्षा मजाक बना के रख दिया है। क्योंकि शिक्षित होके करोगे क्या? शिक्षित होके आप कह रहे हो जी मुझे पैसा चाहिए। भाई शिक्षा का मेन मूल तत्व है कि हमारे घर में धन आए, खुशियां आए, रोजगार मिले। सर वो विद्या ही नहीं बता रही गवर्नमेंट। सर आगे पढ़ो ना, पढ़ के करोगे क्या? आप अभी किस लिए लड़ रहे हो? नौकरी के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको शुरू से ये कहा गया कि पढ़ना है तो नौकरी करना है। क्यों नौकरी करना है, व्यापार क्यों नहीं करना? उसमें आप हमारे बच्चों को क्यों नहीं लोन के मामला दे रहे हो? क्यों? वो लोग हजारों करोड़ खा के जा रहे हैं, इनको दोनों पैसा कमा के दिखा देंगे। तुम किसी को तो 1 रुपए का जमीन दे रहे हो, इनको तुम जमीन दे के देखो ना, ये तुम्हारे को वहां से सोना निकाल के दिखाएंगे। ये है मेरी पे सपने पड़े धूल में, डिग्री हाथ में, फ्यूचर भूल में, नीट के पेपर लीक हुए रातों में, मेहनत जलती देखी लाखों की बातों में, फॉर्म भर भर थक गया यूथ सारा,
जॉब्स मिली नहीं, सिस्टम निकला हारा, लीडर बोले सब चंगा सी, रियलिटी में खाली। आपका नाम? मोहम्मद अहमद सैफी, पुरानी दिल्ली के गांधी। आप एजुकेशन के बारे में आप क्या समझते हैं? एजुकेशन के बारे में मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो जो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई की दिशा सुधारने के, दिशा और दशा सुधारने के लिए जो यहाँ अनशन पर बैठे हैं दीपके के साथ, जो आप यहाँ जितना भी बच्चा यहाँ पर आया है, जो उसमें सुधार है वो होना चाहिए और मैं इनकी सपोर्ट करता हूँ। मैं इनका हौसला अफजाई करने यहाँ पर आया हूँ कि जो इनकी मांगे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी मांगे मानी जाए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो फिर आंदोलन जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम सफलता नहीं मिलती है, सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जो संघर्ष में हार गया वो बैठ गया और वो जीत गया जिसने संघर्ष जारी रखा। संघर्ष तो किसानों ने करा, 1 साल तक बैठे, उसके अंदर 1000 के आसपास तकरीबन शहादत हुई उनकी, उसके अंदर मौतें हुई उनकी 700-800 जो भी हैं लमसम। और बाकी ये है कि उन्होंने भी बड़ा टाइम दिया, 1 साल लगाया, तो अभी तो आपको तो 7 दिन हुए हैं, आप 20 से बैठे हैं, 4 दिन या चौथा दिन शायद मुझे भी, कल रात 3 बजे तक भी यहाँ था मैं। तो आप ये तिरंगा लेके मतलब घूम रहे हैं, तो इससे मतलब आप क्या पब्लिक और यूथ को क्या एक उनके अंदर जोश पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये 2011 अन्ना आंदोलन हुआ था एक जन लोकपाल बिल के लिए, अगस्त क्रांति 2011, आप तो छोटे हो गए, 16 साल बाद ये वही झंडा है। जब भी मैंने यही झंडा लहराया था और आज भी यही है, ये वही झंडा है जो मेरी जो है देश की और मेरी और हम सब की आन बान शान का प्रतीक। मतलब आप एक यूनिटी दिखा रहे हो कि हिंदू मुस्लिम चाहे कोई हो, हाँ। हम साथ हैं। अपनी धरती अपना है, अपनी धरती अपना है गगन, ये मेरा है चमन, इस पर जो आँख उठाएगा जिंदा दफनाया जाएगा। बहुत तो ये तिरंगा मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरी आन बान शान, मेरे देश की शान, मेरी शान, हम और आपकी सबकी शान का प्रतीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या समझते हो? जो ये पेपर लीक हमेशा हो जाता है, एनटीए के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिससे चाहे वो पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वो परेशान हो या दूसरी तरफ पीएचडी में पढ़ने वाला बच्चा हो वो परेशान हो। तो हम देख रहे हैं कि इस शिक्षा व्यवस्था में इतनी गड़बड़ियाँ हैं कि जिसको मैं गिनवाता जाऊँ तो मुझे लगता है कि शाम ढल जाएगी, लेकिन वो गलतियाँ ख़त्म नहीं होगी। और ये प्रधान जी जो हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो इस गद्दी के लायक नहीं है। उनके आने के बाद से पेपर लीक बढ़ा है, इतना तो डायपर लीक नहीं होता है जितना इस समय पर पेपर लीक हो रहा है। तो प्रधान जी को मैं यहाँ से बधाई दे रहा हूँ उनके बर्थडे का, कि हैप्पी बर्थडे टू यू, कि आप जो है नैपी पहनिए, ठीक है, और आराम कीजिए। आपकी जगह पर कोई दूसरा लायक व्यक्ति हम वहाँ पर देखना चाहते हैं और हम तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक कि आप इस्तीफा नहीं दे देते। अगर वो नहीं देते इस्तीफा तो एक तो ये आंदोलन वैसे चलता रहेगा और हम आगे चल करके उनकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे। यानी कि इस्तीफा तो वो अपने मन से देना चाहें, अगर उनका ज़मीर जाग जाए, नैतिकता उनमें थोड़ी बहुत बची हो, थोड़ी बहुत शर्म और लाज हो, तो वो अब अपना इस्तीफा आज ही दे दे। नहीं है अगर शर्म है उनमें, तो हम उनका जो है बर्खास्तगी की मांग करेंगे, उनको ज़बरदस्ती हटाया जाएगा। बड़े बड़े तख्त गिरे हैं तो उनका तख्त कब तक सलामत रहेगा, उनका भी ढह जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम का ये पहली बार ऐसा नहीं कि पेपर लीक हो रहा है, पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे वो बीएड को है चाहे कोई दूसरे प्रोटेस्ट हो, तो बच्चे खुद से आके प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये पहला ऐसा मंच है जो ऐसे दूसरों के लिए आया है। जी 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 जी, जी। मैं 2024 में जब पेपर लीक हुआ उसमें भी मैं गया हुआ था। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने हमारे साथ में व्यवहार किया, क्रूएल्टी थी वो हमारे साथ में बहुत बदसलूकी थी। तो ये हमारी एक जीत है कि हम यहाँ पर डटे हुए हैं और डटा हुआ इंसान ही आगे चल करके जीतता है। ये बात धर्मेंद्र प्रधान जी समझते हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं और उन्होंने कमेंट में, ठीक है, एक भड़काने वाला उन्होंने शब्द दिया, वो उनकी डर को दिखाता है। हमारा डर जो है वो जा चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर एक साथ हैं, हम यहाँ पे यूनाइट हैं और हम जो है अपने जो है एकता को यहाँ से और मजबूत कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा, उनकी बर्खास्तगी यहाँ से होगी।
आपका अटायर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसका मतलब इसके पीछे का वो बताइए अपना थॉट। इसके पीछे ये कारण है कि मैं 11 साल पहले लंका में था, यानी भाजपा में था, तो मुझे निष्कासित कर दिया गया। अच्छा, आप भाजपा में थे? जी जी, भाजपा में, यानी मैं लंका में था। मुझे सिर्फ इसलिए निष्कासित कर दिया गया कि मैंने पार्टी में लोकतंत्र बहाली की बात की और मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात की, और मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा कि पार्टी में टिकट काबिल लोगों को मिलना चाहिए। हालांकि वो चुनावी साल नहीं था, क्योंकि मैंने 2015 में मांग की थी और मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लंका का राजा जो रावण था, उसने अहंकार में आकर अपने भाई विभीषण को लात मार दी। तो मैंने जी, और ये विभीषण मैंने स्वयं को दिखा रखा है, लेकिन मैं विभीषण नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि विभीषण फिर राम की शरण में गए थे। तो मैं 11 साल से बिना पार्टी के और वन भटक रहा हूँ, और मैं भगवान राम की तलाश में हूँ कि आखिर प्रभु श्री राम है कहाँ। प्रभु श्री राम वन में है, अयोध्या में है, या फिर राजनीति में, क्योंकि भाजपा उनको राजनीति में ले आई है। अगर ये वीडियो अगर मोदी जी देख लेते हैं, अगर आपको फिर बुलाते हैं कि, तो फिर मोदी जी खुश हो जाएंगे, किसी ने मेरे को राजा बना दिया जी। और एक राजा कौन था? कुंभकर्ण, रावण का भाई। धर्मेंद्र प्रधान को अपने सोते हुए दिखाया है। कुंभकर्ण जी, कुंभकर्ण। और सबसे ऊपर की लाइन पढ़िए, सबसे ऊपर की लाइन। यदि राजपाट नहीं संभाल पा रहे हो तो राजगद्दी छोड़ दो। मैंने इस्तीफा दे दो नहीं लिखा है, मैंने लिखा राजगद्दी छोड़ दो। ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव आपका अटायर है। धन्यवाद जी। पूरे कॉकरोचेस में आप सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। आप मेरे पीछे वॉल देख सकते हैं, जिसपे कि यहाँ के जो भी आए कॉकरोचेस हैं अपनी भड़ास निकाली है एनडीए के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि गांव का बच्चा लाइन में खड़ा है, शहर का बच्चा कोचिंग में पढ़ा है, और 75 साल का बुजुर्ग देश का नेता बना पड़ा है। ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हैं, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि बैन एनडीए, एनईपी, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ये सब चीजें इसलिए है कि एजुकेशन सिस्टम को सही तरीके से चलाया जा सके। स्टूडेंट है जिनका नाम इनेश कुमार है, इनका मुद्दा है कि नीट मुद्दे पर सरकार अभिजीत दिप्पे से बात करे, एनटीए को रद्द करे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और ये भी कि नो अन्न नो बात, ओनली जल, मेरा देश मेरा खून मांग रहा है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिडिल क्लास दबाई EMI के नीचे, सच्चाई मरती दिखे टीवी के पीछे, करप्शन की दीवारें ऊंची बात पर आवाज हमारी होगी सबसे टफ। अब चुप नहीं बैठेंगे भाई, अब डर के नहीं जीना, कॉकरोच बन के लड़ना है, अब सिस्टम को है जीतना। कॉकरोच जनता पार्टी, ग्राउंड से उठी आवाज है, कॉकरोच जनता पार्टी, यूथ का ये आगाज है। सिस्टम चाहे दबाए हमें, हम फिर भी लौट के आएंगे, सच्चाई की ये रेवोल्यूशन भारत नया बनाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी लाइक इन्फ्लेशन।